कुर्सी के ही चक्कर में, क्योंकि मैं बनूंगा पहला प्रधानमंत्री के चक्कर में हम लोग एक बेटा पैदा कर चुके हैं। और बेटा भी लायक होता तो बात बन जाती, बेटा भी लायक बन जाता तो बात बन जाती, वो बन गया। और अब तो सुनो, पूज्य महाराज जी ने अभी कहा एक पोता भी हो गया है, और वो भी नालायक है। उसका नाम है बांग्लादेश। कई दिनों से कह रहा हूं, मुसलमान भाइयों के बच्चे 99% जानते हैं कुरान में क्या है। क्रिश्चियनों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, हिंदुओं के कितने % बच्चे जानते हैं तुम्हारी रामायण में क्या है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कोई दोस्त दे अंग्रेजों को, मैं कहता हूं ना। कोई दोस्त दे मुसलमानों को, मैं कहूंगा ना। हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हमने पैसे को प्राथमिकता दी है, ना कि संस्कारों को, ना कि सभ्यता को। हम जिम्मेदार हैं उसके। आज भी यहां पर देख लीजिएगा, ईमानदारी से अगर एक ऑप्शन मिल जाए कि संसद में यहां हम लोग यहां बैठेंगे, या हमें एक जगह पर बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है, एक ऑर्डर मिलने वाला है, वो 2-4 करोड़ रुपए का होगा, तो ईमानदारी से बताइए इतने संतों का दर्शन करने आएंगे कि वो साइन करने जाएंगे? बताइए है जी, कौन कह रहे हैं एक बार संतों के दर्शन? आपका मोबाइल बता रहा है कि ये भी आप सेल्फी के लिए बोल रहे हो, रील के लिए बोल रहे हो। माय डियर, आई नो वेरी वेल, डोंट वेरी अबाउट। यही एक और ये प्रॉब्लम है कि हमने धर्म को रील के लिए बना दिया है। रियल लाइफ से हमारा धर्म गायब हो रहा है, पिक्चरों के लिए बना दिया है। हमारा अपना धर्म हमारे जीवन से गायब हो रहा है। और सुनिए, ये चीजें हमारे बच्चों पर लागू करनी है तो ईमानदारी से हम कहते हैं। आज बताइए कितने लोगों के सर पे सिखा है? आज बताइए कितने लोगों के माथे पे तिलक है? आज बताइए कितने लोग हिंदू बनकर जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसों में? और इसके पीछे जिम्मेदार कोई नहीं है सिवाय हमारे। सिर्फ हम लोग जिम्मेदार हैं। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, हमें एक बार, अभी मैंने कुछ समय पहले, यहां कई संत वृंद ऐसे हैं जो सभा में थे, 16 अक्टूबर दिल्ली 2024 में हमने सनातन धर्म संसद की थी, जो सनातन बोर्ड के लिए की थी। किसी को याद है? किस किस को याद है? फिर 27 जनवरी 2025 प्रयागराज, किसी को याद है? उसमें हमने क्या कहा था? मंदिरों का सरकार से मुक्तिकरण होना चाहिए। फिर क्या होगा साहब? 2 लाख करोड़ प्लस रुपया पर ईयर सरकार ले जाती है, हां या ना? अगर उस 2 लाख करोड़ प्लस को हम लोग गली गली, गांव गांव, घर घर, और इतना ना हो तो जिले जिले में अगर गुरुकुलम खोलें और वहां पर मॉडर्न एजुकेशन दें, और वो मॉडर्न एजुकेशन ऐसी हो, साइंस विद सनातन, साइंस विद, एक हाथ में गीता है और एक हाथ में कंप्यूटर है, और वहीं से निकले हमारे बच्चे, डॉक्टर बने, जिनके माथे पे तिलक और सर पे सिखा हो, और वो इलाज पैसे के लिए नहीं, मानवता के लिए वो इलाज करेंगे। तो बताइए क्या होगा? एडवोकेट्स कोर्ट में जाएं, जज कोर्ट में जाएं वहां के पड़े हुए, और वो सबूत ना देखें, वो सत्य देखें, और सत्य देखकर अगर निर्णय करेंगे तो बताइए देश विकास करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? वहां से बने हमारी गुरुकुल, गौशालाएं। अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा, गौएं मर रही हैं पॉलिथीन खा खा के। हेलो माय डियर, गौ को मां किसने कहा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए, गौ को मां किसने कहा? गंगा को मां किसने कहा? भारत को मां किसने कहा? हमने उन मां के साथ क्या किया? गौशालाएं, गौ माताएं मर रही हैं पॉलिथीन खा के, लेकिन सनातनियों के घर में गौ नहीं मिलेगी, कुत्ते मिलेंगे, कुत्ते। कौन मिलेंगे? जोर से बोलिए। ये मैंने कहा है, सरकार ने योजना चलाई है।
ये संस्कार इसलिए मिट गए माय डियर, क्योंकि उन्होंने बड़ों की बात नहीं सुनी और बड़ों ने उनके हाथ में रामायण नहीं पकड़ाई। अगर उनके हाथ में रामायण और गीता पकड़ा दी गई होती तो तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मुझे तो आगे कथा में जाना है, तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, निश्चित तौर पर उनके घर में कुत्ते नहीं होते, उनके घर में गौ माता होती, अगर उनके हाथ में रामायण होती और गीता होती तो। ऐसे नहीं, धीरे बोलोगे माय डियर, जोर से बोलना पड़ेगा। ये जो कुर्सी पकड़ आलस्य है ना, यही ले डूबा हमें। अगर ये कुर्सी पकड़ आलस्य नहीं होता ना, तो आज हम लोग कल भी पाकिस्तान के बाप थे, आज भी पाकिस्तान के ही बाप होते। लेकिन कुर्सी के ही चक्कर में, क्योंकि मैं बनूंगा पहला प्रधानमंत्री के चक्कर में हम लोग एक बेटा पैदा कर चुके हैं, और बेटा भी लायक होता तो बात बन जाती। बेटा भी लायक बन जाता तो बात बन जाती, वो बन गया। और अब तो सुनो, पूज्य महाराज जी ने अभी कहा एक पोता भी हो गया है, और वो भी नालायक है, उसका नाम है बांग्लादेश। तो इन सब चीजों से बचने का अगर एकमात्र कोई उपाय है तो वो है अपना सनातन, वो है रामायण, वो है गीता। एक प्रार्थना करूंगा, आप सब सिर्फ राम मंदिर के बन जाने से प्रसन्न मत होइए। कृष्ण भूमि से आया हूं और कृष्ण भूमि का दर्द भी लाया हूं। केशव देव जी की छवि आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गड़ी हुई है, और उसके बावजूद भी अगर आप और हम चैन से बैठे हुए हैं तो हमको अपने आप पर सनातनी होने पे डाउट करना पड़ेगा। और ईमानदारी से अगर हम लड़ेंगे तो कृष्ण भूमि भी मिलेगी, गौशालाएं भी होंगी, देश के मंदिर स्वतंत्र भी होंगे, और ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम भी होंगे जहां सनातन प्रखर होगा, जहां देश प्रखर होगा, और जो देश आगे बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी उसको आगे लेके जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा एक बात बताओ, महाराज जी ने कहा, एक मैंने नोट किया था, मैं कागज मांग रहा था उस समय, मिला नहीं था, एक सेकंड लूंगा बस। खतरा हमारे देश को जितना बाहर से है उतना ही, जोर से बोली, तो एक बार तो घर में अकेले में बैठ के एक बार तो ईमानदारी से घर में अकेले में बैठ के सोचिए, खतरा किससे है। नहीं, मैं बता दूं, पहली बात, खतरा से कैसे लड़ा जाए यह सीखना चाहिए। दूसरा, खतरा किससे है यह सीखना चाहिए, और जिससे है हम सब जानते हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर सियावर रामचंद्र की जय कर देनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि मंदिर बने? कौन कौन चाहता है आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो? कौन कौन चाहता है गौ माता राष्ट्रमाता हो जाए? कौन कौन चाहता है गीता विद कंप्यूटर होना चाहिए? बोलिए कौन कौन चाहता है? तो जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश मुनि जी अभी आपसे एक दो क्वेश्चन और भी हैं जो सनातन आपसे पूछ रहा है। आपने इतनी सारी बात सनातनियों के लिए कही, लेकिन संतों के लिए क्या आपने कही कि संतों को क्या करना चाहिए? संतों के लिए भी बोलो ना भाई। सनातन के लिए तो बोल ही रहे हैं हम, संतों को किस तरफ चलना चाहिए संतों के लिए भी बताएं कुछ। क्योंकि ये जो प्रेरणा है जो अभी हमारे पास सारी डिजिटल के हिसाब से वो आई, लगभग 3600 संत, 3600 संत के 80 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और यहां सरकार 50-60 करोड़ के अंदर बनती है। तो हम जब संत एक मंच पे ना आए तो कैसे ये परंपरा चले? उसके ऊपर अपनी रोशनी डालें प्लीज। देखिए, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी से ये यक्ष प्रश्न पूछ लिया है, और मैं इसका गलत जवाब देना नहीं चाहता, और सही जवाब दे दूंगा तो मैं आगे कहीं बोलने लायक बचूंगा नहीं। तो मेरा निवेदन है, मैंने अपना वक्तव्य रख दिया है, थोड़े में ही बहुत कुछ समझा जाए। लेकिन संत महात्माओं और कथाकारों को एक ही निवेदन है,
जो चीज आने वाली पीढ़ी को उनके मां बाप नहीं दे पा रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा वो चीज अपने आने वाली पीढ़ी को देनी चाहिए, और वो है गीता का ज्ञान, वो है रामायण का ज्ञान, वो है संस्कार। अब संस्कार की बात मैं करूं, हमारे घर में बच्चों को यह नहीं पता है कि पिताजी के साथ अगर बैठना है तो कैसे बैठना है। अगर पिताजी के साथ बैठना है तो कैसे बैठना है, अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो कैसे व्यवहार करना है। और आप और हम सब जाते हैं, घरों में जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कई बार माँ बाप बुलाते, आजा बेटा प्रणाम कर ले, बेटा प्रणाम कर ले, बाबा जी आए, बाबा जी आए। वो क्या कहता है, पापा तुम ही कर लो, तुमने कौन से बादर फाड़ दिया आशीर्वाद लेके जो हमें और दिलवा रहे हो। तो कई सारी चीजें हैं। तो इस चीज का, जैसे हमने पिछले 15 साल से हम प्रमोशन कर रहे हैं कि माथे पे तिलक लगाओ, सिखा रखो, चोटी रखो और अपने मां बाप के प्रति रिस्पेक्ट करो। तो महात्माओं को उसी संस्कार का ज्यादा प्रचार करना चाहिए, हम जैसे कथावाचकों को। और हां, गौ माता हरेक साधु संत कथाकारों के यहां पर होनी चाहिए, उसे बचाने की पहल हम सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्र की बात कर रहे हैं हम, शस्त्र की बात अपने मंचों से नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? मैंने प्रारंभ ही वहीं से किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। हाँ, ये तो भूल ही गया। ओ थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया। ये एक चीज हो रही थी यहां स्कूलों में आज, जो यहां पर आपने देखा हनुमान चालीसा देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्पेशली वो जो छोटी बच्ची आगे कर रही थी ना, इससे पहले जो स्कूल हमारे, इससे पहले जो स्कूलों में हो रहा है, अभी भी हो रहा है वर्तमान में, क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, छैया छैया, इलू इलू। नहीं, ये हंस रहे ना, हंस रहे, फिर मत रोया करिए जब ये आवाज सुनने को मिलती है कि फलाने की बेटी वो बेधर्मी के साथ भाग गई। फिर नहीं हंसना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी टू से। कौन है वो, ये जो फिल्मी गीतों पे स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों को नचाते, वो भी भारत में? कौन है जो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून को इस भारत में लागू करते हैं? और अब तो उसके भी बाप बना दिए गए कि शादीशुदा लड़की अगर कहेगी, लड़का अगर कहेगा मुझे इसके साथ में रहना है, तो आप रह सकते हो। यह अधर्म नहीं है क्या? साधु संतों को मंच एक जगह धरने पे नहीं बैठ जाना चाहिए? कम से कम ये लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून, और कम से कम ये जो परिवार तोड़ने वाला कानून और शादी से पहले कोई भी रिलेशन रखने वाला कानून इस देश में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।